तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेम्स बॉन्ड सीरीज की सेकंड मूवी। तो इस मूवी का नाम है क्वांटम ऑफ सोलिस। पिछली मूवी में हमने देखा था कि जेम्स बॉन्ड का एक क्वांटम नाम की ऑर्गेनाइजेशन से सामना होता है, जिसका पिछली मूवी का विलन ली शेफर एक हिस्सा होता है। तो ली शेफर का काम था कि वो टेररिस्ट ग्रुप से पैसे लेता था और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाता था। लेकिन जेम्स बॉन्ड ने उसके प्लान को 2 बार फेल कर दिया था। एक बार तो उसके टेररिस्ट अटैक को फेल कर दिया था और दूसरी बार उसी पोकर के गेम में हरा दिया था, जिस वजह से ली शेफर कंगाल हो जाता है। उसके कंगाल होने की वजह से ली शेफर के ऑर्गेनाइजेशन वाले ही उसे मार देते हैं और जेम्स बॉन्ड की गर्लफ्रेंड विस्पर लिंड से सौदा करते हैं पोकर में जीते हुए पैसों के बदले जेम्स बॉन्ड और उसके बॉयफ्रेंड की जिंदगी की। तो बॉन्ड तो विस्पर से इतना प्यार करने लग जाता है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन विस्पर ली शेफर की ऑर्गेनाइजेशन क्वांटम के दबाव में आकर उसे धोखा देती है और फिर लास्ट में जेम्स बॉन्ड उस ली शेफर की ऑर्गेनाइजेशन क्वांटम से भिड़ता है, जिसमें विस्पर मारी जाती हैं और ली शेफर की ऑर्गेनाइजेशन क्वांटम का एक आदमी मिस्टर वाइट सारे पैसे लेकर चले जाता है। फिर मूवी के लास्ट में विस्पर की हिंट पर बॉन्ड मिस्टर वाइट को ढूंढ लेता है। और फिर अब इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली मूवी खत्म हुई थी, यानी मिस्टर वाइट की गिरफ्तारी के साथ। यहाँ हमें दिखाया जाता है बॉन्ड को। यहाँ बॉन्ड अपनी तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार एस्टन मार्टिन से जा रहा होता है। यहाँ उसके पीछे कई सारी गुंडों की गाड़ियाँ भी होती हैं। यहाँ एक बहुत ही अच्छा कार चेस सीन देखने को मिलता है। तो बॉन्ड फिर जैसे जैसे सभी गुंडों की गाड़ियों से पीछे छुड़ाता है। जब वह सबसे पीछे छुड़ा लेता है तो अपनी एस्टन मार्टिन को लेकर इटली के एक शहर सियना आ जाता है। यहाँ MI6 का एक सीक्रेट अड्डा होता है। तो यहाँ वो जाता है और हमें यहाँ पर पता लगता है कि बॉन्ड मिस्टर वाइट को किडनैप करके MI6 के पास लाया है ताकि MI6 मिस्टर वाइट से उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्वांटम के बारे में पूछताछ कर सके। तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन होती है क्वांटम काफ़ी बड़ी होती है और पावरफुल भी होती है और पूरी दुनिया में इसके आदमी फैले हुए होते हैं, यहाँ तक कि सीक्रेट एजेंसीज में भी। यह ऑर्गेनाइजेशन अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मारती है और आतंकी हमले करवाती है। तो मिस्टर वाइट को इसलिए यहाँ पर पकड़ कर लाया गया था ताकि MI6 उनसे पूछताछ कर सके। यहाँ पर MI6 की हेड एम भी आ जाती है क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट केस होता है। यहाँ एम बॉन्ड को विस्पर के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वह बताती है कि उन्हें समुद्र किनारे एक लाश मिली थी जिसमें विस्पर के बॉयफ्रेंड की आईडीज थी, लेकिन DNA रिपोर्ट से पता चला कि मरा हुआ आदमी विस्पर का बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर अब बॉन्ड समझ जाता है कि विस्पर के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चाल चली और उसे धोखा दिया। अब बॉन्ड एम के साथ मिलकर मिस्टर वाइट की इंटरोगेशन करता है। वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता और खुद की ऑर्गेनाइजेशन का गुणगान करने लग जाता है। वह उन्हें बोलता है कि हमारे आदमी सब तरफ है, यानी सब तरफ। तभी MI6 का भरोसेमंद एजेंट मिशेल वहां पर गोलीबारी करने लग जाता है। MI6 के एक एजेंट को मार देता है और मिस्टर वाइट के ऊपर भी गोली चलाता है, जिस वजह से वह नीचे गिर जाता है। वहाँ खतरे को देखते हुए एम पीछे के रास्ते से भाग जाती है और मिशेल भी फिर वहां से भाग जाता है। बॉन्ड जब देखता है कि मिस्टर वाइट जमीन पर पड़ा हुआ है और एम भी वहां से भागने के लिए, तो फिर वह मिशेल का पीछा करने लग जाता है। तो मिशेल भी एक एजेंट था, वह भी बहुत अच्छा वाला, तो बहुत तेजी से भागता है। बॉन्ड भी उसका पीछा करता है। फिर थोड़ी देर में बॉन्ड मिशेल को पकड़ लेता है। यहाँ उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होती है। बॉन्ड मिशेल को खूब मारता है, मिशेल बॉन्ड को खूब मारता है और लास्ट में सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर बॉन्ड को फिर लास्ट में मिशेल को मारना ही पड़ता है। अब बॉन्ड वापस MI6 के अड्डे पर आता है, लेकिन वहाँ उसे मिस्टर वाइट की बॉडी नहीं दिखती। अब सीन वापस लंदन की तरफ चले जाता है। यहाँ MI6 वाले मिशेल की घर की तलाशी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय कुछ खास तरह के नोटों के, जो MI6 ने ही आतंकवादियों के ग्रुप में सर्कुलेट करे थे ताकि वे पैसे के फ्लो को देख सके। यहाँ जो मिशेल होता है उसका रिकॉर्ड काफ़ी क्लीन होता है और वह एम का वन ऑफ द फेवरेट एजेंट भी था। तो यह बात किसी को समझ नहीं आती कि मिशेल का उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिश्ता था। यहाँ एम बॉन्ड के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि मिशेल को जिंदा नहीं लाया और उसे मार दिया। यहाँ उन्हें यह भी यकीन हो जाता है कि मिस्टर वाइट वहाँ से जिंदा बच निकला। यहाँ MI6 का टेक्निकल डिपार्टमेंट उन्हें उस खास तरह के नोटों के बारे में एम को बताता है जो उन्हें मिशेल के घर से मिले। तो एम उन्हें बोलती है कि नोट बहुत जल्दी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। तो फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट उन्हें बताता है कि हाइती के एक शहर पोर्टो प्रिंस में एक आदमी है स्लेट, उसके पास वही सेम मिशेल के नोटों की तरह एक पूरी नोटों की गड्डी मिली। तो यहाँ पर एम को यकीन हो जाता है कि मिशेल भी उस क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा था। तो फिर वो यहाँ पर अब बॉन्ड को हाइती के पोर्टो प्रिंस शहर जाने के लिए बोल देती है स्लेट के पीछे।
अब बॉन्ड पोर्टो प्रिंस पहुंच जाता है। यहाँ बॉन्ड उस आदमी के होटल जाता है, उसके कमरे में जाता है, तो पता नहीं कहाँ से अचानक वो आदमी बॉन्ड के ऊपर हमला कर देता है। वापस ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि या तो बॉन्ड उस आदमी को मार दे या बॉन्ड खुद मारा जाए, तो फिर बॉन्ड उस आदमी को मार देता है। तलाशी करने पर बॉन्ड को उसके रूम से कुछ भी नहीं मिलता। जब बॉन्ड वापस होटल से बाहर आता है तो एक बार रिसेप्शन पर उस आदमी के लिए कोई मैसेज या पार्सल के बारे में पूछ लेता है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक सूटकेस देती है। अब बॉन्ड जैसे ही सूटकेस लेकर बाहर निकलता है तो उसके लिए गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसमें एक लड़की होती है। अब बॉन्ड उस गाड़ी के अंदर बैठता है। यहाँ बॉन्ड एक आदमी को नोटिस करता है जो उनका पीछा कर रहा होता है। गाड़ी के अंदर बॉन्ड को पता लगता है कि जिस आदमी को उसने थोड़ी देर पहले मारा, उसे उस लड़की को मारने की सुपारी मिली थी। वह लड़की भी इस बात से अनजान होती है। जब उसे ये बात पता चलती है कि बॉन्ड उसे मारने के लिए आया हुआ है, तो गन पॉइंट की मदद से बॉन्ड को कार से बाहर फेंक देती है और फिर वहाँ से भाग निकलती है। वह जो आदमी होता है बॉन्ड और उस लड़की पर नजर रखे हुआ था, वो बॉन्ड को आकर डांटने लग जाता है। फिर बॉन्ड उससे उसकी बाइक छीनकर वहाँ से भाग निकलता है और उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। या एम को बॉन्ड से पता चलता है कि उसने होटल में स्लेट को मार दिया, तो यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करती है। वह लड़की भी एक डॉकयार्ड पर पहुंच जाती है। बॉन्ड भी उसका पीछा करता है, लेकिन वहाँ तगड़ी सिक्योरिटी होती है, तो बॉन्ड फिर बाहर ही रुक जाता है। वह लड़की डॉकयार्ड के अंदर जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि उसका नाम कैमिली मॉन्टस है और वह फेमस बिजनेस टाइकून और एनवायरमेंटलिस्ट डोमिनिक ग्रीन की गर्लफ्रेंड है। यहाँ डोमिनिक ने ही उसे मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्योंकि उसे पता लगा था कि उसके साथ एक मकसद के लिए रह रही है और वह उसके खिलाफ जा रही है। अब डोमिनिक उसे बोलता है कि वह बची गई है, तो वह उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद करेगा, जो है जनरल मैडोना तक पहुंचना। यहाँ कैमिली काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ हमें फिर जनरल मैडोना और डोमिनिक ग्रीन को दिखाया जाता है। यहाँ डोमिनिक जनरल मैडोना से सौदा करता है कि वो उसे बोलिविया देश का प्राइम मिनिस्टर बना देगा एक ज़मीन के हिस्से के बदले। तो जनरल राजी हो जाता है और उसे बोलता है कि वहाँ कोई तेल नहीं है। तो डोमिनिक उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, और फिर वो उसे सौदे की खुशी में वो जनरल को कैमिली को सौंप देता है। कैमिली भी राजी होकर जनरल के साथ में यहाँ पर चली जाती है। फिर यहाँ पर बॉन्ड बीच में आ जाता है और कैमिली को बचा लेता है जनरल के साथ जाने से। अब यहाँ पर कैमिली उसके ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि वो उसके मकसद के बीच में आ गया था। या फिर वो जैसे तैसे जनरल के आदमियों से बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं। बॉन्ड फिर एक जगह पर जाकर कैमिली को वहाँ पर छोड़कर अकेले वापस डोमिनिक ग्रीन के पीछे चले जाता है। अब बॉन्ड MI6 से कांटेक्ट करके डोमिनिक के बारे में पूछता है, तो MI6 को भी कुछ ज़्यादा पता नहीं होता डोमिनिक के बारे में। बस उन्हें इतना पता होता है कि डोमिनिक ग्रीन कंपनी का CEO है और लोगों और एनवायरनमेंट की भलाई के लिए वो कई सारी बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद रहा है। अब डोमिनिक की इन्फॉर्मेशन के लिए MI6 CIA से कांटेक्ट करती है, तो CIA कॉल को अपने एक एजेंट को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसका नाम होता है बीम। तो बीम MI6 को बताता है कि CIA के पास डोमिनिक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हम यहाँ फेलिक्स को भी दिखाया जाता है, जिसने पिछली मूवी में बॉन्ड की मदद करी थी। अब हमें यहाँ पता लगता है कि डोमिनिक CIA वालों के साथ मिला हुआ है और अब ऑस्ट्रिया जा रहा है। यह CIA वाले उसका साथ इसलिए देते हैं ताकि जब डोमिनिक को जिन जगह को वो खरीद रहे हैं वहाँ तेल के कुएं मिले, तो डोमिनिक अमेरिका को भी कुछ शेयर्स दे उन तेल के कुओं का। इधर MI6 भी बॉन्ड के लिए ऑस्ट्रिया की फ्लाइट का इंतजाम करती है। इधर CIA के डोमिनिक के साथ समझौते से फेलिक्स थोड़ा नाराज होता है। अब ऑस्ट्रिया में क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है, बॉन्ड भी वहाँ जाता है। इस मीटिंग में क्वांटम ग्रुप के सभी इंपॉर्टेंट लोग आए हुए होते हैं। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं और हर क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को एक पैकेट मिल रहा होता है। तो बॉन्ड भी एक आदमी से उसका पैकेट छीन लेता है, उसमें उसे एक माइक्रोफोन मिलता है, उसे लेकर बॉन्ड ओपेरा में जाता है। यहाँ सीक्रेटली क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर सभी लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे बोलिविया की ज़मीन के बारे में। तो बॉन्ड बीच में इंटरप्ट कर देता है और फोटो खींचने लग जाता है। तो बॉन्ड की वजह से सब लोग उधर से जाने लगते हैं। बॉन्ड भी उधर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डोमिनिक ग्रीन के आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह यहाँ पे एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तो फिर वो उसे छत से नीचे फेंक देता है, लेकिन वो मरता नहीं और डोमिनिक की गाड़ी के सामने आ जाता है। तो डोमिनिक उसे यहाँ पर मार देता है। इधर MI6 को भी बॉन्ड के खींचे हुए फोटो मिलते हैं, तो उन फोटो में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र भी होता है और डोमिनिक ने जिस आदमी को मारा वह एडवाइज़र का स्पेशल बॉडीगार्ड होता है। अब उस बॉडीगार्ड की कत्ल का आरोप बॉन्ड पर लग जाता है और एम बॉन्ड को वापस आने के लिए कह देती है और उसे क्रेडिट कार्ड्स भी फ्रीज करा देती है, लेकिन बॉन्ड आने से मना कर देता है और बोलता है कि मिशन होते ही वह आ जाएगा। इधर क्रेडिट कार्ड्स और पासपोर्ट फ्रीज होने की वजह से बॉन्ड इटली नहीं जा पाता मदद लेने के लिए। अब बॉन्ड MI6 से बचते बचाते इटली पहुंच जाता है। यहाँ वो मैथ्यूस से मिलता है। तो मैथ्यूस पिछली मूवी का कैरेक्टर है। तो
MI6 मैथ्रिक्स को छोड़ देती है क्योंकि उसने सब कुछ मजबूरी में किया था और वो इनोसेंट है। तो MI6 उसके ऊपर हुए टॉर्चर के बदले उसे काफ़ी सारा पैसा भी देती है। यहाँ बॉन्ड मैथ्रिक्स से मदद मांगता है और मैथ्रिक्स तैयार हो जाता है। फिर मैथ्रिक्स और बॉन्ड दोनों बोलीविया के लिए निकल जाते हैं। यहाँ बोलीविया में पहले ही MI6 की एक एजेंट कम काउंसलर फील्ड्स आई हुई होती है। वह यहाँ बॉन्ड को वापस लंदन ले जाने के लिए आई हुई होती है। फिर फील्ड्स बॉन्ड को लेकर एक होटल में जाती है। यहाँ मैथ्रिक्स से बॉन्ड को पता चलता है कि डोमिनिक एक फंड रेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो मैथ्रिक्स भी बॉन्ड के लिए एक इन्विटेशन का इंतजाम कर देता है। इधर होटल में बॉन्ड और फील्ड्स दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। अब फील्ड्स, मैथ्रिक्स और बॉन्ड तीनों डोमिनिक की पार्टी में जाते हैं। यहाँ डोमिनिक एनवायरनमेंट को बचाने की बात करता है और लोगों से फंड मांगता है। अब इस पार्टी में हमें यह भी पता लगता है कि जो बोलीविया के चीफ पुलिस वाले हैं वो यहाँ पे बॉन्ड और मैथ्रिक्स के साथ में हैं। इधर उस पार्टी में कैमिली भी आ जाती है। यहाँ डोमिनिक कैमिली को मारने वाला होता है। इतने में बॉन्ड वहाँ आ जाता है और कैमिली को बचा लेता है। फिर यहाँ से बॉन्ड कैमिली को लेकर वहाँ से जाता है। इधर फेलिक्स भी CIA की डोमिनिक के साथ डील से नाराज़ होता है। फिर कैमिली और बॉन्ड कार से वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ उन्हें बीच में पुलिस रोकती है और कार की तलाशी करती है। तो यहाँ पर फिर बॉन्ड को कार के अंदर मैथ्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पर बॉन्ड समझ जाता है कि ये जो पुलिस वाले हैं डोमिनिक के आदमी हैं और जो पुलिस चीफ उनसे वादा कर रहा था कि वो उनकी मदद करेगा, असल में वो डोमिनिक के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं फिर यहाँ पर मैथ्रिक्स को गोली मार देते हैं और बॉन्ड को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड उन्हें मार देता है। तो यहाँ पर फिर मैथ्रिक्स मरने से पहले खुद को और विस्पर को माफ़ करने के लिए कहता है बॉन्ड से और फिर यहाँ पर वो मर जाता है। मैथ्रिक्स की मौत की वजह से बॉन्ड काफ़ी दुखी हो जाता है और फिर यहाँ पर मैथ्रिक्स को एक कच्चे के डब्बे में डाल देता है। तो कैमिली उससे बोलती है कि क्या तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ इस तरह पेश आते हो? तो बॉन्ड उससे बोलता है कि मरने के बाद क्या ही फ़र्क पड़ता है। इधर बॉन्ड भी डोमिनिक की बोलीविया में खरीदी हुई ज़मीन की तरफ जाता है। इधर MI6 को भी मैथ्रिक्स के बारे में पता लगता है और बोलीविया की पुलिस कहती है कि बॉन्ड ने मैथ्रिक्स को मारा, लेकिन यह बात एम को थोड़ी हजम नहीं होती। इधर रास्ते में जाते हुए बॉन्ड एक जगह पर एक आदमी से सौदा करके उसका प्लेन उससे ले लेता है। यहाँ हमें यह भी पता लगता है कि कैमिली पहले बोलीवियन सीक्रेट एजेंसी में काम करती थी। इधर ग्रीन की खरीदी हुई जगह में उन्हें कई सारे बड़े बड़े सिंकहोल्स मिलते हैं। वहाँ बीच में बोलीवियन एयरफोर्स भी उनके ऊपर हमला करती है। जैसे जैसे बचते बचाते बॉन्ड कैमिली के साथ प्लेन से डाइव करते हुए एक सिंकहोल में पहुंच जाता है। अब बॉन्ड के जैसे ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर एम से मिलते हैं और यहाँ पर एम को बॉन्ड को वापस लाने की बात करते हैं और यहाँ पर एम को बोलते हैं कि तुम्हें डोमिनिक के ऊपर शक नहीं करना चाहिए और अगर वो हमारे देश को ऑयल देकर हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। तो एम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि डोमिनिक एक गलत आदमी है और वह एक चाल चल रहा है और वह एक बहुत ही बड़ी गलत ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है क्वांटम उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मिनिस्टर यहाँ उसकी एक बात नहीं सुनता। इधर सिंकहोल के अंदर बॉन्ड और कैमिली की बातचीत होती है। तो कैमिली उससे बताती है कि जनरल मैडोना ने उसकी मॉम और उसकी बहन की इज्जत लूटी थी, उसके बाद उन्हें गला घोटकर मार दिया और चूंकि वह छोटी थी उसे छोड़ दिया और फिर उसके घर को आग लगा दी। लेकिन वो जैसे जैसे वहाँ से बच निकली और इसी वजह से वह जनरल मैडोना के पीछे हैं ताकि वह उन्हें मार सकें। इधर अंदर घूमते बॉन्ड और कैमिली को पता लगता है कि सिंकहोल्स को जानबूझकर बनाया गया है बारूद से ब्लास्ट करके। इधर थोड़ी दूर अंदर जाने पर उन्हें पता लगता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा एक डैम बना हुआ है। इधर जब वे बाहर आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बाहर अकाल आया हुआ है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और ज़्यादातर लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। तो अब बॉन्ड समझ जाता है कि डोमिनिक ने उस ज़मीन को तेल की वजह से नहीं लिया, वो तो यहाँ अकाल आना चाहता है और फिर सिंकहोल्स के अंदर बने डैम्स की मदद से वाटर सप्लाई करना चाहता है ताकि बोलीविया के वाटर सप्लाई पर सिर्फ उसका ही हक हो और वह खूब पैसे कमाए। अब बॉन्ड वापस होटल पहुंचता है। उसे यहाँ फील्ड्स की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है रन। तो फिर बॉन्ड अकेला ही रूम में जाता है और कैमिली को बाहर रहने देता है। यहाँ कमरे में एम और MI6 के दूसरे एजेंट्स यहाँ आए हुए होते हैं। यहाँ उसे पता लगता है कि डोमिनिक ने फील्ड्स को मार दिया है तेल में डुबोकर। यहाँ उसे काफ़ी दुख होता है। उसे यहाँ लगता है कि जो भी लड़की उसके पास आती है वह मारी जाती है, तो उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। यहाँ एम बॉन्ड को सस्पेंड कर देती है क्योंकि उसके ऊपर एक साथ इतने सारे केस लग जाते हैं। मैथ्रिक्स, बॉडीगार्ड, फील्ड्स सबकी मौत का जिम्मा उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर यहाँ पर बॉन्ड MI6 के लोगों के ऊपर हमला करता है और फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब बॉन्ड वापस एम से मिलता है और उसे समझाता है कि वह बेकसूर है और वह इस केस को सुलझा देगा। एम भी उसके ऊपर यहाँ पर विश्वास करती है और उसे जाने देती है। फिर बॉन्ड कैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर बॉन्ड फेलिक्स से कांटेक्ट करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो यहाँ बॉन्ड फेलिक्स को समझाता है कि डोमिनिक सबको धोखा दे रहा है और वहाँ बोलीविया की उस ज़मीन में कोई तेल नहीं है। फेलिक्स यहाँ CIA से नाराज़ होता है डोमिनिक के साथ डील करने की वजह से।
तो वो उसे बताता है कि जनरल मैडोना और डोमिनिक दोनों रेगिस्तान में बने एक होटल में मिलेंगे जहाँ वह एक दूसरे का काम करेंगे। तब तक यहाँ पर CIA वाले भी आ जाते हैं और बॉन्ड के ऊपर हमला करते हैं। तो बॉन्ड फिर वहाँ से जैसे जैसे भाग निकलता है। अब सीन उस रेगिस्तान में बने होटल की तरफ चले जाता है। यहाँ समझौता हो रहा था डोमिनिक ग्रीन, जनरल मैडोना और बोलीविया के पुलिस चीफ के बीच में कि सब एक दूसरे की मदद करेंगे। अब बॉन्ड और कैमिली भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ डोमिनिक पुलिस चीफ को खरीद लेता है। इधर जब जनरल मैडोना को डोमिनिक के प्लान के बारे में पता लगता है कि वह बोलीविया की पूरी वाटर सप्लाई और ज़रूरी सामानों की सप्लाई पर कब्जा कर लेगा उसकी साइन करने की वजह से, तो यहाँ पर साइन करने से मना कर देता है क्योंकि यह उनके सौदे में नहीं था। लेकिन फिर डोमिनिक उसे उसके ग्रुप के बारे में बताता है और उसे यहाँ पर धमकी देने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर डर के मारे जनरल मैडोना उन पेपर्स पर साइन कर देता है। इधर कैमिली भी वहाँ आ जाती है और यहाँ पर हमला करने की तैयारी करती है। इधर बॉन्ड भी हमला कर देता है। तो पुलिस चीफ भले यहाँ पर मैथ्यूस का दोस्त था, लेकिन उसी ने यहाँ पर मैथ्यूस को मराया था। तो यहाँ पर फिर बॉन्ड अपने दोस्त की मौत का बदला लेता है और फिर यहाँ पर बोलीविया के पुलिस चीफ को यहाँ पर मार देता है। और फिर यहाँ पर वो डोमिनिक के ऊपर भी हमला करने लग जाता है। तो पूरा होटल फ्यूल सेल से चलता था। इधर बॉन्ड का जैसे एक फ्यूल सेल में ब्लास्ट हो जाता है और इस वजह से यहाँ पर फ्यूल सेल में एक चेन रिएक्शन टाइप स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से एक एक करके सारे फ्यूल सेल फूटने लगते हैं। इधर अंदर कैमिली भी मैडोना को मार देती हैं, लेकिन हर तरफ आग लग जाती है और बचपन के सदमे की वजह से यहाँ पे काफ़ी डर जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। इधर बाहर डोमिनिक और बॉन्ड के बीच काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। अब आग पूरे होटल में लग जाती है। तो फिर बॉन्ड डोमिनिक को छोड़कर कैमिली को बचाने चले जाता है। फिर यहाँ पर कैमिली को ढूंढ लेता है और उसे यहाँ पर फिर बचा लेता है। इधर डोमिनिक भी वहाँ से भाग निकलता है। इधर पूरा होटल तबाह हो जाता है और होटल पूरे खत्म होने से पहले ही बॉन्ड और कैमिली दोनों बाहर निकल आते हैं। इधर फिर हमें दिखा जाता है कि बॉन्ड एक गाड़ी में डोमिनिक को बंद करके रेगिस्तान के बीचों बीच लाकर छोड़ देता है। उससे कुछ पूछताछ करता है और फिर एक इंजन ऑयल की कैन देकर वहाँ से चला जाता है। इधर कैमिली भी बॉन्ड को किस करती है और अपने देश की सेवा करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें कजान रशिया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें विस्पर के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। तो हमें यह पता लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। तो बॉन्ड यहाँ जाता है और हमें यहाँ पे पता लगता है कि विस्पर का बॉयफ्रेंड सीक्रेट एजेंसीज की लड़की को अपनी जाल में फंसाता था और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान का हवाला देकर उनसे उनकी सीक्रेट एजेंसी के बारे में सच उगलवाता था या कोई काम कराता था। यहाँ इसी तरह विस्पर की बॉयफ्रेंड ने एक और लड़की को अपनी जाल में फंसा लिया था ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। तो यह आदमी सबको एक जैसे ही लॉकेट देता था और इस लड़की को भी विस्पर जैसा ही लॉकेट दे रखा था। यह पूरी बात जानने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है उस आदमी को उसके हाल पर छोड़कर और फिर बॉन्ड उस लड़की को यहाँ पर MI6 के हवाले कर देता है। इधर फिर एम बॉन्ड को बताती है कि उन्हें डोमिनिक की लाश मिली रेगिस्तान के बीचों बीच और उसके फेफड़ों में इंजन ऑयल मिला। तो यहाँ पर बॉन्ड उसे इंजन ऑयल इसलिए देता है ताकि वह उससे बदला ले सके फील्ड्स की मौत का। इधर फिर एम बॉन्ड को वापस MI6 में शामिल होने के लिए कहती है। तो बॉन्ड उससे बोलता है कि मैं गया ही कब था। इधर फिर बॉन्ड को जब पता लगता है कि वो लॉकेट एक धोखेबाज ने विस्पर को दिया था, तो फिर यहाँ पर उस लॉकेट को फेंक देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। और इस तरह इस मूवी का दी एंड हो जाता है।